अमिताभ ठाकुर भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी का चंदौली दौरा के दौरान उन्होंने चंदासी कोयला मंडी सतपोखरी का दौरा करने के साथ ही नई बस्ती स्थित कमालुद्दीन अंसारी के आवास मुगल सराय में आईएसआई से जुड़े हुए तार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस दौरान सतपोखरी ग्राम सभा में जल जमाव का मुद्दा, चंदासी कोयला मंडी में बिजली धूल को लेकर गंभीर नजर आए। तारांकन नई बस्ती में कमालुद्दीन अंसारी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुगल सराय में रहे युवक का बांग्लादेशी व पाकिस्तान से जुड़े तार को लेकर चंदौली के आला अधिकारियों पर आरोप लगाए। अपनी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना को चंदौली में भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किए। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है और मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर हमारे आज़ाद अधिकार सेना के अन्य साथी आज चंदौली आए हैं। चंदौली आने का हमारा मुख्य उद्देश्य, जो आज़ाद अधिकार सेना हमारी पार्टी है जिसका उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, उसके संबंध में चंदौली में क्या स्थितियां हैं और हमारी पार्टी यहाँ के समस्याओं को लेकर क्या कर सकती है, उसके संबंध में आकलन करना है। आज हमने विशेष करके चंदौली में जो 3 प्रमुख मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, देखा और अब प्राथमिक स्टेज में हमारी पार्टी इन 3 मुद्दों को आगे बढ़ाएगी, उठाएगी, इन पर संघर्ष करेगी। पहला मुद्दा हम लोगों ने जो देखा, ये बगल में जो कोल डिपो है आपका चंदासी का, उस जगह पे जो सड़कों की स्थिति थी, जो भारी गंदगी थी, जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट्स बिल्कुल ही नहीं हैं, और इस पूरे मामले में जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है, उसके संबंध में हमारी पार्टी निरंतर संघर्ष करके एक तो वहाँ की स्थितियाँ ठीक हों उसके लिए अपना प्रयास करेगी और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उत्तरदायित्व नियत हो इसके लिए प्रयास करेगी। दूसरा जो सतपोखरी और उसका कहा लगभग 1.5-2 लाख की आबादी यहाँ पर है, वहाँ पर जिस प्रकार से जल निकासी की कोई स्थिति नहीं है। हम लोगों ने वहाँ तमाम लोगों से बात की है, वहाँ के मौके की स्थिति देखी है। वहाँ पे 2 मूल समस्याएं दिखी, एक तो जल निकासी न होने के कारण पूरा जल भराव होने और दूसरा वहाँ पर गंदगी होने, क्योंकि वहाँ सफाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो उनके संबंध में हम जो कर पाएंगे उसके संबंध में अपना कंट्रीब्यूट हमारी पार्टी अपने स्तर से हर प्रकार से वहाँ के लोगों के इस मुद्दों के लिए संघर्ष करेगी। तीसरा एक गंभीर मुद्दा, जहाँ हम बैठे हैं जमालुद्दीन साहब के यहाँ, इस घर में हमें मालूम हुआ कि यहाँ भी एक अत्यंत गंभीर संदर्भ है जो इन लोगों ने एक शिकायत दे रखी है एक सज्जन के लिए, जिनको बताया गया है कि उनके आईएसआई से लिंक की बात बताई गई है और उससे भी गंभीर बात यह बताई गई है कि इस संदर्भ में ठोस और प्रथम दृष्टया विश्वसनीय जानकारी देने के बाद भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन न सिर्फ इस मामले में लापरवाह है बल्कि संभवतः वह उन्हीं के साथ कुछ राजनीतिक संरक्षण और कुछ पुलिस के, यहाँ तक इंस्पेक्टर और सीओ स्तर तक के अफसरों के साथ इनके फोटोग्राफ्स हमने दिखाए। इन्होंने तमाम ऐसे, जिसको मैं कहूँगा गंभीर और विश्वसनीय अभिलेख हैं जिनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है कि पुलिस के अफसर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं और यह भी बताया गया है कि इसमें आई कुछ राजनीतिक संरक्षण और कुछ पुलिस के, यहाँ तक इंस्पेक्टर और सीओ स्तर तक के अफसरों के साथ इनके फोटोग्राफ्स हमने दिखाए। इन्होंने तमाम ऐसे, जिसको मैं कहूँगा गंभीर और विश्वसनीय अभिलेख हैं जिनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है कि पुलिस के अफसर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं और यह भी बताया गया है कि इसमें आईबी और जो है इंटेलिजेंस विभाग तक ने जाँच किया था। हमारी निगाह में यह विशेष करके गंभीर मामला है जो देश की प्रभुता, अखंडता और यहाँ की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें यहाँ की पुलिस लापरवाह ही नहीं दिख रही है बल्कि उन लोगों के साथ मिली हुई दिख रही है। इस मामले में चूंकि भी अत्यंत ही गंभीर मामला, इसको भी हम इसके अंतिम परिणति तक ले जाने और ये जो अभिलेख इन्होंने दिए हैं इनमें वास्तविक कार्रवाई हो सके इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से काम करेगी। अन्य जो यहाँ के संदर्भ होंगे, चूँकि हमारी नई पार्टी है, हमारी छोटी पार्टी है और मैं ये कहते हुए गुरेज नहीं है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, अतः हम फोकस ढंग से पहले इन 3 मुद्दों पे आगे काम करके लोगों के लिए अन्य जो स्थितियां हमारे पास आएंगी, जो सूचनाएं आएंगी, उनके संबंध में लोगों के लिए खड़े होने का प्रयास करेंगे। 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी भी प्रतिभाग करेगी। हम यहाँ पर चंदौली में भी हमारे प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन
मुझे यह कहने में कुछ ये संकोच नहीं है कि अभी चूँकि हम जानते हैं कि हमारी नई पार्टी है और कोई हमारे बहुत ही कोई अभी जड़ें बहुत गहरी नहीं हुई हैं, अतः प्रदर्शन क्या होगा उससे बेखबर होके, चूँकि चुनाव एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है जहां पार्टी अपनी बात कह पाती है, तो उसके माध्यम से हमारी पार्टी भी लोगों के पास जाएगी। हम अच्छा प्रत्याशी यहाँ खड़ा करेंगे। यूपी के अलावा बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड में भी हमारी पार्टी 2024 में शिरकत करेगी।